हॉलीवुड का मल्टीवर्स आपने सुना होगा, जहां पर आयरन मैन, हल्क, थोर, कैप्टन अमेरिका, जार्विस, फैल्कन जैसे कैरेक्टर्स एक साथ देखने को मिलते हैं, या फिर स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा मल्टीवर्स हो जहां पर अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा, भगवान श्री कृष्ण, बजरंगबली सब एक साथ देखने को मिले? प्रभास की फिल्म कल की आपको ऐसे ही मल्टीवर्स में ले जाती है, जहां ये सब आपको एक साथ देखने को मिलते हैं। भगवान के 10वें अवतार कल्कि को बचाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी रिलीज हो गई है और बेसब्री से उसका इंतजार करने वाले दर्शक भी उसे देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। आरआर के बाद शायद ये पहली फिल्म होगी जिसका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब जगह के दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आरआर के बाद ये पहली फिल्म है जो कहानी, लुक्स, स्पेशल इफेक्ट्स और फाइट सीक्वेंस में हॉलीवुड को टक्कर दे रही है। यहाँ एवेंजर्स जैसी फिल्मों के स्टाइल में मल्टीवर्स बना है। इंग्लिश फिल्मों की तरह सोल्जर्स मास्क पहने नजर आ रहे हैं। हॉलीवुड की तरह 800 साल बाद का भविष्य है जो शायद भारतीय सिनेमा में पहली बार हुआ है, लेकिन फिर भी इसका आधार बनाया है भारत की सनातन संस्कृति को, महाभारत को। हॉलीवुड में जो एवेंजर्स दिखाए जाते हैं वो या चाहे एवेंजर्स हो या कोई और, वो आधारित होते हैं उन कॉमिक्स या फिल्म्स पर जो इस विषय पर पहले से बन चुकी हैं। लेकिन ये जो कल्कि है ये भगवान विष्णु के उस कल्कि अवतार पर बेस्ड है जो आज से हजारों सालों पहले हमारे ग्रंथों में लिखा गया था। हम एक नॉस्ट्रेडेमस की हाइप बनाते हैं कि देखो कैसे 100, 200, 400 साल का भविष्य वो लिख कर चला गया, लेकिन यहाँ तो 600 साल पुरानी महाभारत को भविष्य में आने वाले कल्कि अवतार से हमारे ग्रंथ ऐसा जोड़ गए हैं कि धागे सुलझाए सुलझ नहीं रहे। कहानी भी दुनिया की पहली सभ्यता, दुनिया के पहले शहर काशी से जुड़ी है। काशी तब भी है 1928 एडी में, लेकिन वहाँ सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा दिख रहा है। कोई फूल पत्ते नहीं, कोई रंग नहीं, ना गंगा की वो अविरल धारा है जो काशी को बनारस बनाती है। फिल्म की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है फिल्म के ओपनिंग बैट्समैन। जैसे रोहित शर्मा भारत को तूफानी शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही इस फिल्म की शुरुआत होती है महाभारत के रण से। और इस समय ये कहना उचित नहीं होगा कि युद्ध के स्पेशल इफेक्ट्स में डायरेक्टर नाग अश्विन ने हॉलीवुड को भी फेल कर दिया, लेकिन बॉलीवुड में तो कम से कम ऐसे वॉर सीन कभी देखने को नहीं मिले। पहले 10 मिनट में ही फिल्म आपके रोंगटे खड़े कर देती है, उसके बाद फिल्म आती है भविष्य में और तब थोड़ा कहानी को एस्टैब्लिश करने का काम होता है। पहले हाफ में कॉमेडी है, प्रभास और उसके रोबोट बुज्जी की कॉमेडी आपको देखने को मिलेगी जो बाहुबली में प्रभास और मामा की कॉमेडी याद दिलाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा तालियां और सीटियां हॉल में बजी कॉमेडी किंग ब्रह्मानंद की एंट्री पर। जिसने भी हिंदी में डब की हुई साउथ इंडियन फिल्म टीवी पर देखी हैं वो ब्रह्मानंद जी का फैन ही होगा। ये भैरवा यानी कि प्रभास के लैंडलॉर्ड बने हैं। तालियां तो वैसे दिशा पाटनी की एंट्री पर भी खूब बजी, लेकिन बेचारी को रोल शुरू होते ही खत्म हो गया। और खत्म भी ऐसे हुआ कि जब वो कॉम्प्लेक्स यानी विलन के अड्डे पर पकड़ी जाती है तो वहां से गायब भी हो जाती है। पता नहीं उसका क्या हुआ, ये शायद अगली फिल्म में पता चले। और फिर फिल्म में आते हैं अश्वत्थामा जो 6000 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। विद्रोहियों के दल का एक बच्चा उन्हें आकर तपस्या से उठाता है और कल्कि अवतार को बचाने की गुहार लगाता है। वो अवतार जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया है और जो सुमति यानी दीपिका पादुकोण की कोख में पल रहा है, और विलन के लोग उसे मारना चाहते हैं। इसके अलावा मल्टीवर्स में छोटे छोटे रोल में बड़े बड़े लोग हैं। भगवान कृष्ण हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। अर्जुन के पात्र में विजय देवरकोंडा, मृणाल ठाकुर हैं, दलकर सलमान हैं, बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली हैं, राम गोपाल वर्मा हैं, लेकिन सब छोटे छोटे रोल्स में हैं। मेन विलन कमल हसन के केवल 2 सीन हैं, लेकिन 2 सीन में विलन अपनी पूरी छाप छोड़ जाता है। पर फिल्म का सबसे बड़ा हीरो है जी नहीं, बाहुबली नहीं, अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन। एक सीन है अश्वत्थामा और भैरवा की फाइट का। ठीक है, स्पेशल इफेक्ट्स और टेक्नोलॉजी का खूब प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी 80 साल के अमिताभ बच्चन कहीं से प्रभास से कम नजर नहीं आ रहे। कुल मिलाकर फिल्म में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें आंसर किए बिना छोड़ दिया गया है, लेकिन तभी तो सीरीज की अगली फिल्म आएगी ना। अभी तो कल्कि माँ के पेट में है, अभी तो वो अवतार भी लेंगे। वैसे भी जब भैरवा अश्वत्थामा को गुंडों के चंगुल से छुड़ाता है तो उनसे पूछता है
देर तो नहीं हुई ना आचार्य पुत्र? अरे रुकिए, बिना सब्सक्राइब किए, बिना बेल आइकॉन दबाए कहाँ जा रहे हो? जब अगली कल्कि आएगी तब भी तो वापस आना है, ये जानने के लिए कि ये लोग आखिर कल्कि को क्यों ढूंढ रहे थे।